सीनियर सिफारतकार अब्दुल बासित साहब से। अब्दुल बासित साहब, पाकिस्तान दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अपने मौक़िफ़ को आलमी बरादरी के सामने रखता रहा है और अमरीका से पाकिस्तान की जो हालिया ताउन है उससे मुतालिक अहम तरीन ख़बरें सामने आती रही हैं और ये पिछले कई महीनों से इसमें आला सतही मुलाकातें हुई हैं। और उसके बाद अमरीका की जानिब से ऐलान किया जाना कि कलअदम BLA और कलअदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द ग्रुप करार दिया जाता है, इन्हें बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द तंजीमें करार दिया जाता है। पाकिस्तान के मौक़िफ़ की फतह भी है, इसको अमरीका की जानिब से तस्लीम भी किया जा रहा है। अब क्या असरात होंगे पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जारी जंग के हवाले से? देखिए, बहुत ही अहम मैं समझता हूँ पेशरफ्त है और ये पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद भी होती है, क्योंकि हम बड़े अरसे से इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने की कोशिश कर रहे थे कि बलूचिस्तान में बहुत से बाहर गैर मुल्कों का हाथ है, ख़ास तौर पर भारत का, जो कि इस किस्म की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ना उनकी सिर्फ फंडिंग करता है बल्कि उनको हर किस्म की मामलत भी करता है उनकी। तो ये, और आपको मालूम ही है कि हमने 2016 में कुलभूषण जाधव को भी बलूचिस्तान से अरेस्ट किया था और बहुत से हमने डॉसियर्स भी बनाए थे जो हक के हमने UN में भी पेश किए थे और यूनाइटेड स्टेट्स को भी दिए थे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मजीद ब्रिगेड का खास तौर पे जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के ब्लास्ट के बाद और जो पिछले कुछ दिनों से वाक़यात हो रहे हैं और भारत जिस तरीके से उनको हवा दे रहा है, तो मैं समझता हूँ कि हमारी एक बड़ी हमारी जो सफारती सतह पर जो कोशिश हुई है उसकी तायीद है और हमारे मौक़िफ़ की तायीद है कि बलूचिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि भारत की एक कोशिश है कि वो महबूजा जम्मू और कश्मीर में जो हालात हैं वहाँ से तवज्जो हटाने के लिए बलूचिस्तान के मामले को गर्म रखे। तो उस वजह से मैं समझता हूँ कि एक बड़ी अच्छी ये एक पेशरफ्त हुई है, बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है और हमें अब भारत को एक्सपोज भी करना है, क्योंकि भारत न सिर्फ बलूचिस्तान है बल्कि TTP जैसी तंजीमों को भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। और ये मामला तो मनी लॉन्ड्रिंग के हम सब जानते हैं कि भारत ने 2018 में जिसका निजर का कत्ल करवाया, इसी तरह बाद में पनन जो है, जो खालिस्तान के लोग हैं, सिख फेडरेशन के जो लोग हैं सिख फॉर जस्टिस के लिए, वहाँ भी भारत ने काफ़ी लोगों को बाहर, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से लोगों को हलाक करवाया। तो भारत का तो चेहरा जो है वो बेनकाब करवाना बड़ा ज़रूरी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग में जो उसका हाथ है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को थोड़ा सा FATF में भी थोड़ी सी अपनी जो काविशें उनको तेज करना पड़ेगा ताकि इसको ग्रे लिस्ट से भी शामिल करवाया जाए। अब्दुल बासित साहब, ये तंजीमें कलअदम BLA चीन के मफादात पर हमलों में मुलव्विस रही हैं और अब अमरीका की जानिब से इन तंजीमों पर इस तरह की पाबंदियाँ लगाए जाना, बैनुल-अक़वामी सतह की दहशतगर्द तंजीमें करार दिया जाना, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ मौक़िफ़ को भी तस्लीम किया गया, पाकिस्तान की सिफारतकारी का भी इसमें अहम किरदार है। तो इससे न सिर्फ इन दहशतगर्द तंजीमों पर पाबंदी लगी है बल्कि अमरीका की जो ताल्लुकात हैं इस खत्ते में वो भी तब्दील हो सकते हैं। अभी एक रोज़ पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से चीन से मुतालिक एक बयान भी जारी किया गया था जो तिजारती मकासद से मुतालिक था, लेकिन वो काफ़ी मस्बत और खुशाइन था, जिसमें सदर शी जिनपिंग का जिक्र भी था। देखिए, अभी जो आउटगोइंग सेंटकॉम के चीफ हैं जनरल कुरिला, माइकल कुरिला, उनका बड़ा ज़बरदस्त बयान था कांग्रेस में जो उनकी हेयरिंग हुई थी कि पाकिस्तान तो हमारा फिनोमिनल पार्टनर है इन काउंटर टेररिज्म। तो मैं समझता हूँ कि प्रेसिडेंट ट्रंप का जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के हवाले से, एनर्जी, चाहे को एनर्जी के मामलात हों, दूसरे मामलात हों, तो अमेरिका का एक नेचुरल इंटरेस्ट तो इस रीजन में है कि वो न सिर्फ पाकिस्तान है बल्कि सेंट्रल एशिया में भी इन्वेस्टमेंट लेकर। और पाकिस्तान एक जो हमारी जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, हम तो साउथ एशिया, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया, तमाम ममालिक को हम बीच में है इस वक्त। तो मैं समझता हूँ कि एक नेचुरल है अमेरिका के लिए कि वो पाकिस्तान को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में देखे। तो इट्स वेरी इंकरेजिंग कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो इस सारे खित्ते की जो सियासत है उसको भी समझते हैं। और मैं आपको यही बताता चलूँ कि अगर प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ कुछ मामला तय हो जाते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का वर्ल्ड व्यू बिल्कुल लगता है कि ज़रा डिफरेंट है अपनी इस्टेब्लिशमेंट से या पिछली हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन से। वो चीन को शायद उस तरह हरीफ नहीं देखते जिस तरह बाकी लोग
शायद देखती हो अमेरिका में, तो बहुत डिपेंड करता है। पहले तो अलास्का में जो समिट हो रही है प्रेसिडेंट पुतिन के साथ, उस पे वो उसके नताइज निकलते हैं, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट शी के साथ जो मुलाकात होगी, आई एम श्योर उससे भी बहुत सी चीजें सामने लिखी। और पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क इस वक्त उभर के आ रहा है जो कि न सिर्फ इस खित्ते में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी का जामिन होगा, बल्कि यहाँ पे कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन और टेररिज्म के खिलाफ एक नई हमारी काविशों का आई एम श्योर लोग एक्नॉलेज भी करेंगे, और दुनिया भर में अब एक्नॉलेजमेंट हो रही है। और ये जो फील्ड मार्शल के दौरे हुए हैं अमेरिका, आई थिंक वे पे डिविडेंड्स, और पाकिस्तान को जो रिकग्नाइज पहले से हो जाना चाहिए था वो अब हमें रिकग्निशन मिल रही है। सो इट ऑगर्स वेल फॉर पाकिस्तान इन माय व्यू। अब्दुल बासित साहब, इसमें पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत दोनों का अहम किरदार है, और हालिया दौरे जो कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल की जानिब से किए गए, आपने भी जिक्र किया आउटगोइंग जनरल माइकल कुरेला का, उनसे मुलाकातें जिसकी वजह से मुमकिन हुआ है कि अमेरिका और चीन का मफाद है पाकिस्तान की जो मादनी वसाइल हैं उनसे भी, और पाकिस्तान में अमन के क़याम से मुतालिक भी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि एक तरफ तो चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हर हवाले से हमारी कोऑपरेशन हर फील्ड में है, लेकिन अब एक बड़ी हमारी ये मैं समझता हूँ कि जो मिलिट्री डिप्लोमेसी ने हमारा काम किया, क्योंकि डिप्लोमेसी के बहुत सी जोहतें होती हैं, मिलिट्री डिप्लोमेसी भी उसका एक हिस्सा है। तो ये बड़ी खुशाइन बात है कि मिलिट्री डिप्लोमेसी न सिर्फ मिलिट्री ताल्लुकात की हद तक महदूद है, बल्कि उसका जो हमें नजर आ रहा है इम्पैक्ट दूसरे रिलेशन से भी हमें नजर आ रहा है। और खास तौर पर जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो ट्वीट किया था उसमें तो बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक ऑल इनकम्पसिंग रिलेशनशिप डेवलप करना चाहता है। और आज जब मजीद ब्रिगेड को इन्होंने किया फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार दे दिया, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका का भी एक बड़ा मेजर कंसर्न है कि पाकिस्तान स्टेबिलिटी की तरफ जाए। जो पाकिस्तान पिछले कई दिहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है, हम विक्टिम रहे हैं, अब ये बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए। और जो भी ममालिक पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, ये तमाम चीजें अब खत्म हो ताकि पाकिस्तान और ये पूरा खित्ता बहसियत मजमूई आगे बढ़े और डेवलपमेंट की तरफ काम हो। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने बात की बिल्कुल ठीक है, और इस वक्त पाकिस्तान को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। और हमारा नैरेटिव जो हम बयान करते